ये दास्तान है एक ऐसे बेटे की जिसने अपने बाप के ख्वाब को हकीकत का रंग दिया। ये कहानी है सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हुक्मरान और खान गाजी की। अगर उस्मान गाजी उस सल्तनत की जड़ रूट थे तो और खान गाजी इसका तना बने जिसने इस दरख्त को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। वो तारीख का पहला उस्मानी था जिसने अपने नाम के साथ सुल्तान का लफ्ज लिखवाया। मंजर है बोरसा के करीब एक खैमे का। उस्मान गाजी बिस्तरे मर्ग पर हैं, उनकी सांसें उखड़ रही हैं। उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो मरने से पहले बोरसा शहर को फतह होता देख लें। बोरसा एक बहुत मजबूत किला था जिसे फतह करना नामुमकिन समझा जाता था। उस्मानी फौज कई सालों से इसका मुहासरा किए हुए थी। अचानक खैमे का पर्दा उठता है और एक धूल में अटा हुआ नौजवान अंदर दाखिल होता है। ये और खान है। इसके चेहरे पर थकावट नहीं बल्कि फतह की चमक है। वो अपने बाप के करीब झुकता है और कहता है, बाबा आंखें खोलें, बोरसा अब हमारा है। किले पर इस्लाम का परचम लहरा रहा है। उस्मान गाजी ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ और मुस्कुरा कर कहा, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। इसी लम्हे उस्मान गाजी की रूह परवाज कर गई और खान गाजी के कांधों पर सल्तनत का बोझ आ गया। आमतौर पर बादशाह बनते ही भाई एक दूसरे के गले काट देते थे, लेकिन और खान की कहानी मुख्तलिफ थी। सुल्तान बनने के बाद और खान ने अपने बड़े भाई अलाउद्दीन को बुलाया और कहा, भाई आप मुझसे बड़े हैं, ये तख्त और ये सल्तनत आपकी है। अलाउद्दीन एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। उन्होंने और खान के कांधे पर हाथ रखा और तारीखी जुमला कहा, और खान, वालिद ने दुआ तुम्हें दी थी और तलवार भी तुम्हें सौंपी थी। ये बोझ तुम उठाओ, मुझे तख्त नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा वजीर बनकर तुम्हारी मदद करूंगा। ये तारीख का एक नायाब लम्हा था। एक भाई तख्त दे रहा था और दूसरा ठुकरा रहा था। अलाउद्दीन पाशा ने वजीर बनकर और खान की मदद की और पहली बार उस्मानी फौज को बाकायदा वर्दी, यूनिफॉर्म और नज्म ज़ब्त दिया। यहीं से दुनिया की सबसे खौफनाक फौज यानी चरी की बुनियाद पड़ी। और खान गाजी सिर्फ जंगजू नहीं, एक आशिक भी थे। एक बाजिंतीनी किलेदार की बेटी थी हुलूफीरा। वो चांद जैसी खूबसूरत थी और खान ने उसे देखा तो दिल हार बैठे। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती की कहानी नहीं थी। हुलूफीरा ने इस्लाम कबूल किया और नीलूफर खातून बन गईं। नीलूफर खातून सल्तनत उस्मानिया की सबसे बाअसर खवातीन में से एक बनी। उन्होंने और खान के साथ मिलकर पुल, ब्रिजेस और मुसाफिर खाने बनवाए। वो और खान की ताकत बनी और साबित किया कि मोहब्बत जंगों से ज्यादा ताकतवर होती है। अब और खान की नजरें एशिया से निकलकर यूरोप की तरफ थीं। बीच में समंदर हाय था और दूसरी तरफ यूरोप के मजबूत किले। और खान का बड़ा बेटा सुलेमान पाशा एक रात अपने 40 साथियों के साथ लकड़ी के तख्तों, राफ्ट्स पर बैठकर खामोशी से समंदर पार कर गया। उन्होंने यूरोप के साहिल पर एक छोटे से किले टिज़म्पे पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुदरत और खान के साथ थी। एक रात शदीद जिलजिला आया। गिली पुली के बड़े बड़े बाजिंतीनी किलों की दीवारें गिर गईं। ईसाई सिपाही डर कर भाग गए। सुलेमान पाशा ने इसे अल्लाह की मदद समझा और फौरन अपनी फौज के साथ इन किलों में दाखिल हो गए। ये तारीख का वो मोड़ था जब तुर्क पहली बार यूरोप में दाखिल हुए और फिर कभी वापस नहीं गए। सल्तनत उरूज पर थी, लेकिन और खान के दिल पर एक ऐसा जख्म लगा जो मौत तक न भर सका। उनका सबसे प्यारा और बहादुर बेटा सुलेमान पाशा, जो यूरोप का फातेह था, एक दिन शिकार खेलते हुए घोड़े से गिर गया। ये चोट जानलेवा साबित हुई। वो बेटा जिसे और खान अपना जानशीन, अगला सुल्तान देख रहे थे, उनकी जिंदगी में ही दुनिया से चला गया। इस गम ने और खान गाजी को तोड़ कर रख दिया। वो अक्सर समंदर के किनारे बैठकर उस पार देखते जहां उनका बेटा दफन था। ये एक फातेह सुल्तान का नहीं, एक टूटे हुए बाप का चेहरा था। 1362 में तकरीबन 80 साल की उम्र में और खान गाजी का वक्त आखिर आ गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक छोटी सी रियासत को एक बड़ी सल्तनत बना दिया था। उन्होंने पहली बार सिक्के जारी किए, पहले स्कूल, मदरसे बनाए और गरीबों के लिए मुफ्त खाने के मराकिज, इमारत खोले। कहा जाता है कि और खान गाजी रातों को भेस बदलकर शहर में घूमते थे ताकि देख सकें कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा। वो खुद अपने हाथों से गरीबों में खाना तकसीम करते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने वसीयत की कि उन्हें बोरसा में अपने बाप उस्मान गाजी के पास नहीं बल्कि एक अलग मकाम पर दफन किया जाए। शायद वो अपने बाप के सामने शर्मिंदा थे कि वो सल्तनत को इतना नहीं फैला सके जितना वो चाहते थे। हालांकि उन्होंने इसे 3 गुना बड़ा कर दिया था। और खान गाजी ने सल्तनत की असल इमारत खड़ी की। उस्मान ने ख्वाब देखा
और खान ने ताबीर दी। उस्मान ने तलवार चलाई और खान ने कानून बनाया।